Hello, good morning, students. Students, let's start reading the next part of this chapter. Rajendra again read the page. Rajendra again read the page. The page which was given to Rajendra, वह पृष्ठ जो पृष्ठ राजेंद्र को गंगाधर पंत के द्वारा दिया गया, उस पृष्ठ को जो भाऊ साहेब मच्छी भाकर नामक पुस्तक में से फटा हुआ था, उसकी जेब में बाईं जेब में रखा हुआ था। उस पृष्ठ को उसने पढ़ा, फिर दोबारा से पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट। ऑन दैट पेज राजेंद्र देशपांडे read how Vishwas Rao narrowly missed the bullet. How Vishwas Rao found himself so much lucky to save his life from that bullet, the bullet that had been shot down dead by some soldier there when he had gone there to attack on them in the battlefield. Rajendra again read the page. राजेंद्र देशपांडे ने पृष्ठ को दोबारा से पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट। उस पेज पर यह लिखा हुआ था, उस पेज ने इस प्रकार का वर्णन पेश किया। ये बात बताई राजेंद्र देशपांडे को, जो कि गंगाधर पंत का दोस्त था। अब क्योंकि गंगाधर पंत वापस पुणे आ गया था, तो उसने अपने दोस्त से सारी बातें बतानी शुरू कर दी। तो उनके बीच बातचीत का दौर चल रहा है। इस प्रकार से शुरू में आरंभ में जब बातचीत शुरू हुई तो राजेंद्र देशपांडे ने गंगाधर पंत के द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। तो गंगाधर पंत को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो सबूत के तौर पर एक कोई पृष्ठ है, कुछ बचा हुआ है। और जैसे उस पृष्ठ को उसने राजेंद्र देशपांडे ने जैसे उस पृष्ठ को पढ़ना शुरू किया, तो उसको वह सब समझ में आ गया और उसकी हंसी जो है वो अब चेहरे पर नहीं रही थी, अर्थात वह मुस्कुरा नहीं रहा था, गंभीर हो गया था। बात हमने पहले पढ़ ली थी पहले लेक्चर में। एंड हाउ दैट इवेंट इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट। उस पेज पर यह लिखा हुआ था, ये वर्णन लिखा हुआ था, ये सब कुछ बताया हुआ था कि किस प्रकार से विश्वास राव उस गोली उस पर दागी गई थी, उस गोली के दागने पर किस प्रकार से वह बाल बचा था। वह गोली जो थी वह बाल उसको लगने से चूक गई थी। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी। Oh, the word omen stands for here. The word omen stands for here. An auspicious sign. एक शुभ संकेत। ओमेन जो है यह है गुड ओमेन और बैड ओमेन दोनों के लिए लगता है बेटा, शुभ के लिए भी अशुभ के लिए भी। शुभ संकेत, अशुभ संकेत, लक्षण। ओमेन मीन्स हम जो है ना शुभ अशुभ जो बोलते हैं उसके लिए आता है। हाउ दैट इवेंट, अब नाउ एज यू कैन सी हियर दिस द वर्ड इवेंट हैज बीन सेपरेटेड बाय ए कॉमा। So now the next part which is written after this the comma punctuation mark is known as apposition part in apposition, जिसको मतलब कहा जाता है कि सब्जेक्ट जो बना हुआ है that event इसी का पार्ट है, लेकिन इसको अलग से डिस्क्राइब किया गया है। Now how that event taken as an omen by the Maratha army, मराठा सेना के द्वारा उसको एक बड़ा शुभ संकेत माना गया था। उनके अपने सेनापति के इस प्रकार से बच जाने के उस संकेत को उन्होंने बड़ा शुभ माना था। और किस प्रकार से वो कहता है कि हाउ दैट इवेंट, विश्वास राव के बाल बचने की उस घटना ने किस प्रकार से टर्न द टाइड इन देयर फेवर। द वर्ड टाइड स्टैंड फॉर बेटा बैटल के लिए। यहाँ पर किस प्रकार से उस भयंकर लड़ाई को उस घटना ने उनके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। एज सुन एज विश्वास राव नैरोली saved himself from being hit by that bullet, he and his army men and his army soldiers took it as a part of their victory
and they all felt so much happiness, and all the soldiers okay included in the Maratha army took it as an omen, good omen, and that the event had provided victory to the Maratha army. उसी घटना ने, उस बाल बाल बचने वाली घटना की वजह से पूरा का पूरा लड़ाई, पूरा का पूरा वह मामला, पूरे का पूरा वह लड़ाई का जो दौर था वह उनके पक्ष में चला गया. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Bhau Sahib Bakhar, opened at the relevant page. Gangadhar Pant also took out that the copy of Bhau Sahib Mansi Bakhar, and also asked his friend Rajendra Deshpande to look at that particular page. Okay, opened at the relevant page, and he all फर्स्ट ऑफ ऑल गंगाधर पंत, सबसे पहले गंगाधर पंत ने उस भाऊ साहिब मंसी भाकर नामक उस पुस्तक को अपनी जेब में से निकाल कर कहा, देखो मेरे पास सबूत के तौर पर एक चीज़ और भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़ लेना. और उसने उस पृष्ठ के ऊपर उस पुस्तक को खोल दिया जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था. द अकाउंट रैन दस, रैन स्टैंड्स फॉर हियर डिस्क्राइब समथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट इन दिस वे. उस डिस्क्रिप्शन ने, जो पेज पर लिखा हुआ था, उस डिस्क्रिप्शन ने कुछ इस प्रकार की बात कही. क्या कही? एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली. द वर्ड मिली स्टैंड्स फॉर कन्फ्यूज्ड फाइट होता, मैंने पहले बताया था. शॉर्ट कन्फ्यूज्ड फाइट लिख सकते हो आप, स्कफल भी बोलते इसको. ओके, शॉर्ट कन्फ्यूज्ड फाइट, स्क्रीमेज भी बोलते हैं, हाथापाई जिसको कहा जाता है हिंदी में, हाथापाई. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली. और फिर एक समय लड़ाई लड़ने के दौरान की बातें बताई जा रही है. कुछ ही विवरण उस पृष्ठ पर लिखा हुआ था, बाकी का पूरा विवरण उसने नहीं पढ़ाया, उसने केवल उसी विवरण को पढ़ा जो विवरण वो पढ़ाना चाहता था. कहा कि देखो किस प्रकार से समय बदलता है. एक समय वो था जब विश्वास राव बच गया था तो पूरी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई थी. एक समय वो आ गया, अब जो पढ़ेंगे तब देखो इसमें, वो आ गया जब विश्वास राव नहीं बचा तो सेना का हौसला टूट गया और सेना हार गई. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स. गाइडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आगे की तरफ मार्गदर्शन करना, अर्थात अपने घोड़े को आगे की तरफ लेकर के जाना. रोड हिज हॉर्स. एंड देन विश्वास राव रोड हिज हॉर्स गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली. When Vishwas Rao noticed that there had been a confused fight between the highly educated soldiers and gentlemen of his army and his enemy's army, so where the elite troops were fighting. भद्र, elite का मतलब क्या होता है? भद्र, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे समझदार जो सैनिक थे. ट्रूप्स स्टैंड्स पर ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए जो अच्छे पढ़े लिखे सैनिक थे, जो आपस में इस प्रकार से कहासुनी कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे, एक दूसरे के बीच में कुछ कहासुनी होने लग रही थी. देवर हैविंग ए हॉट डिबेट ओवर सम मैटर, और मे बी देवर एक्सप्रेसिंग their words quite angrily and aggressively. Some of them might have started slapping or making some other such kind of other activity also. फाइटिंग विद ईच अदर. उनमें से हो सकता है कुछ एक दूसरे ने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, गुस्से में बोलते बोलते, इस प्रकार की जो होती है उसको मिली बोला जाता है. एंड ही अटैक्ड देम. एज सुन एज विश्वास राव रीच्ड देयर, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट हिज पेशेंस, एंड ही अटैक्ड ऑन द सोल्जर्स, ऑन द ट्रूप्स ऑफ हिज एनिमी. एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर. जब भी कभी गॉड, हम पर्टिकुलरली एलमाइटी गॉड के लिए जब कभी वर्ड करते हैं बेटा प्रयोग, वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर दिस वर्ड गॉड. आप देख सकते हैं जब हमारे को सर्वशक्तिमान परमात्मा, जब हम एक मात्र केवल पूरे विश्व के रचयिता के बारे में जब गॉड शब्द इस्तेमाल करते हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है. देवी देवताओं के लिए हम गॉड लगाते हैं, द गॉड्स एंड द गॉडेसेस, और इनके लिए फिर हिज एच कैपिटल आता है. एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर का मतलब नाराजगी. बट इट वॉज द टाइम व्हेन गॉड
did not show its mercy, did not show his mercy on Vishwas Rao. Now the time had come when Vishwas Rao would have to meet his death. अब समय आ गया था, समय को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक बार समय ऐसा भी आया युद्ध के मैदान में, जब विश्वास राव बाल बाल बच गया था तो पूरी लड़ाई उनके पक्ष में चली गई थी। वो लड़ाई लगभग जीत चुके थे वो उस वक्त की लड़ाई। लेकिन अब बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में वो लड़ाई भी जारी रही। तो उसके बाद विश्वास राव फिर दोबारा से इस प्रकार के हाथापाई के बीच में वहाँ खड़े गए, पहुँचे अपने घोड़े को लेकर के। वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया और विरोधी जो थे, सामने जो दुश्मनों की सेना थी, उनकी तरफ से भी और जो है ना उसके ऊपर हमला किया गया। और फिर हुआ क्या, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। पेशीफोरों में विश्वास राव को गोली लग गई और जैसे विश्वास राव को किसी के द्वारा दागी गोली लगी, गोली लगते ही अब वहीं पर ही विश्वास राव मर गए, घायल हो गए। प्रोफेसर गायटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। फूड स्टैंड्स फॉर मटेरियल के लिए बेटा, ओके। Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. Fantasy क्या होता है? Imagination होता है। भाई राजेंद्र देश पांडे got highly surprised when he read it all, okay, by himself. But he also told Professor Gaitonde, his friend Gangadhar Pant, that he had really given him the concrete proof of that the battle of Panipat. Okay, now he had been fully satisfied. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy, and he had considered his own experiences as a part of his imagination. वो कहता है until he read that the description on that page. उसने कहा कि जब तक कि मैंने आपके इस डिस्क्रिप्शन को, इस पृष्ठ के ऊपर लिखे इस पूरे विवरण को पढ़ नहीं लिया था, उससे पहले तक मैं आपके सारे अनुभवों को मैं आपकी कल्पना का हिस्सा मान रहा था। मैं सोच रहा था कि केवल मात्र अपनी कल्पना के मुताबिक ये सब बातें मुझे बता रहा है, बट अब मुझे क्योंकि आपने सबूत दिखा दिया तो मैं मान गया हूँ। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन fantasies, as I am beginning to realize. Now Gangadhar Pant starts okay, realizing the fact that, वही इस बात को महसूस करना शुरू कर देता है कि भाई फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। भाई वास्तव में कल्पनाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर तथ्य होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकल वर्क्स आर फार बेटर, आर फार स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द थियोरेटिकल वर्क्स। वो कहा कि प्रैक्टिकल जो काम होता है वो थ्योरेटिकल से काफ़ी बेहतर होता है। वही बात है कि कल्पनाओं में व्यक्ति कुछ भी सोचता रहे, लेकिन तथ्य जो आते हैं सामने उसको देख करके जब कोई चीज़ प्रूव की जाती है, जस्टिफाई की जाती है, तो उसका अलग ही रिजल्ट निकलता है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायटोंडे सेड। जब ये बात आई, देखो ये स्टेटमेंट तो बोली गई है, बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज। बेटा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये गलत बोल दिया था, गंगाधर पंत ने बोला इस स्टेटमेंट। नो, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय राजेंद्र देशपांडे, क्योंकि पूरा पैसेज ही राजेंद्र देशपांडे के मुख से बोला गया है। राजेंद्र देशपांडे ही इस पूरे पैसेज के बोलने वाले हैं। ये सारी बातें बोली तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि देखो मैं अभी मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, आपकी सारी बातें देख करके सुन करके। गंगाधर पंत से बातचीत हो रही है वहाँ पर पुणे शहर में। तो गंगाधर पंत और वो दोनों आपस में दोस्त हैं, तो आपस में बातचीत करो। कहता है यार वास्तव में ना ये कल्पनाओं में जो चीज़ होती है वो तथ्यों के सामने बिल्कुल हल्की होती है। तथ्यों का तो मुकाबला नहीं है। तथ्य वास्तव में ही कल्पनाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायटोंडे सेड। सो नाउ प्रोफेसर गायटोंडे became so much curious to know about the facts. So he asked his friend Rajendra Deshpande whether he could tell him about the facts, what the facts were. इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने इसको एक्सप्लेन किया इंग्लिश में। उसने कहा, प्रोफेसर गायटोंडे ने गंगाधर पंत ने राजेंद्र देशपांडे से पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि आपने तथ्यों की बात की, तथ्य क्या होते हैं? आखिरकार मुझे बताइए किस प्रकार के तथ्यों की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल राजेंद्र इंडिकेटेड और सिग्नल्ड टू हिज फ्रेंड गंगाधर पंत टू बी स्टिल, टू बी साइलेंट। उसने कहा कि
आप शांत हो जाइए, पहले तो बिल्कुल चुप हो जाइए, मैं बताऊंगा आपको। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम। द वर्ड पेस मीन्स बेटे वॉक हेयर एंड देयर, इधर उधर, विद स्लो स्टेप्स के साथ में इधर उधर टहलना चलना, कदमानुसार चलना। और राजेंद्र देश पांडे ने कुछ भी बताने से पहले अपने कमरे में जहाँ भी वो बैठकर बातचीत कर रहे थे इधर उधर टहलना शुरू कर दिया, घूमना फिरना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? प्रेशर होता है। वास्तव में वो इस बात के बारे में सोचने लग रहा था। इट एट दैट टाइम राजेंद्र देश पांडे वॉज थिंकिंग वेरी डीपली एंड हिज माइंड हैड फेल्ट सम प्रेशर सिंस he wanted to justify the term the facts, ओके, इन ए वेरी ब्यूटीफुल मैनर। बड़े सुंदर तरीके से वो फैक्ट्स को मतलब कि अपने दोस्त के सामने बताना चाहता था, इसलिए उसने कुछ कहने से पहले इधर उधर टहलना घूमना फिरना शुरू किया। सोचने लग गया क्या कहूँ यार मैं। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड। फिर उसके बाद when he had collected some ideas regarding the explanation of the term the facts, जब उसने तथ्यों के संदर्भ में कुछ अपने विचार अपने दिमाग में ले लिए थे तो उसने चारों तरफ अपने आप को इस प्रकार से घुमा करके देखा, अपनी निगाह घुमा कर देखी। एंड सेड एंड देन ही फेसिंग हिमसेल्फ टू प्रोफेसर गायटोंडे ही स्पोक द वर्ड्स। इस प्रकार के शब्द उसने बोले। आई विल ट्राई टू रेशनलाइज मीन्स होता है जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर प्रोफेसर गायटोंडे आई विल ट्राई टू रेशनलाइज मीन आई विल ट्राई टू जस्टिफाई योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज एज नोन टुडे। वो कहता है कि आज के दिन जिस प्रकार के 2 वैज्ञानिक जो सिद्धांत जो है, आज दुनिया में जिस प्रकार के 2 वैज्ञानिक सिद्धांत प्रचलित हैं, उन 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मैं आपके अनुभव को जस्टिफाई करना चाहूँगा, उसकी पुष्टि करना चाहूँगा। Whether I succeed or not in convincing means satisfying you, okay, creating belief in a person's mind, creating confidence in a person's mind. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. He also told that he could not decide it first whether he could be able to convince him, satisfy him regarding the explanation of the facts, but he would try his best. उसने कहा मैं प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको तथ्यों के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, आपको संतुष्ट करता हूँ। आपके अंदर विश्वास पैदा करने में मैं कामयाब, आपके अंदर तथ्यों को लेकर के तथ्यों के बारे में कुछ भी बताने के लिए विश्वास पैदा करने में मैं कामयाब या सफल हो पाता हूँ कि नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपको देखना है। फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू ए फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस। सिंस he also told him that he had really got a very fantastic, very fabulous, very interesting experience in his life, or more correctly a catastrophic experience. Catastrophic means a dangerous experience, very problematic experience. And he also told him that since he had also got a very dangerous and very critical experience in his life, that's why he could tell him later whether the 2 scientific theories had proved his experience or not, क्या उन दोनों वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आपका अपना वह अनुभव प्रूव हो पाया है कि नहीं, ये आपको बताना है। प्लीज कंटिन्यू। राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स बेटा एक ईडियम होता है, मीन्स ओके, गेट रेडी एंड बी कीन टू लिसन। गेट रेडी एंड बी कीन टू लिसन। कोई भी आदमी है सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा है, कीन मीन्स ईगर, बी ईगर टू लिसन, किसी की बात सुनने के लिए बड़ा उत्तेजित हो जाना। प्लीज कंटिन्यू। राजेंद्र, आई एम ओनली ईयर्स प्रोफेसर गायटोंडे रिप्लाइड। प्रोफेसर गायटोंडे ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त राजेंद्र देश पांडे जी, आप जल्दी से बताइए ये तथ्य क्या होते हैं, कैसे कौन सी सिद्धांतों की बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए। मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं पूरा उत्सुक हूँ सुनने के लिए, जिज्ञासु। Rajendra continued pacing as he talked. So when Rajendra Deshpande started telling something about the facts, he again, kept himself walking here and there, pacing with slow steps here and there. So while talking, he also kept himself pacing here and there with slow steps. वो कुछ बता भी रहा था। जब उसने बताना शुरू किया, देखो जैसे ही उसने कुछ बताना शुरू किया, जैसे वो कुछ बोला, उस वक्त वह अपने उस कदमानुसार चलने की स्थिति को बरकरार रख रहा था, अर्थात वो कदमानुसार उस कमरे में भी घूम फिर रहा था।
You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Okay. He told, first of all, Rajendra Deshpande told Gangadhar Pant that since he had got a very dangerous experience, a very critical experience at the Azad Maidan, okay, during that seminar, वो सेमिनार जो चल रहा था, जिसमें भाषण दिया जा रहा था, उस भाषण के दौरान, उस सेमिनार के दौरान तुमने अपने जीवन में एक बड़ा ही खतरनाक अनुभव लिया है. लेट्स अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत. चलो हम उस खतरनाक, कहता है कि आपके अपने उस अनुभव को ही पानीपत की लड़ाई के साथ में जोड़ते हैं, उसके साथ में उसको अप्लाई करके देखते हैं. वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स. ओके, इन द बैटल ऑफ पानीपत वॉर्स फॉट फेस टू फेस मीन, ओके, फेस टू फेस मीन in practical forum, standing just before each other on open grounds, offer excellent examples of this theory. वो कहता है कि जिस प्रकार से खुले मैदानों में आमने सामने जिस प्रकार से लड़ाई, जिस प्रकार से युद्ध लड़े गए थे, वो युद्ध जो है वो वास्तव में हमारे इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से ढंग से सर्वश्रेष्ठ तरीके से समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं. कैसे पेश करते हैं? द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स मीन सोल्जर्स होते हैं. वो कहता है कि देखो, पानीपत की लड़ाई में मराठा की सेना जो है वो अब्दाली की सेना के सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, लड़ रही थी उसके साथ में. कहाँ? ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत के युद्ध क्षेत्र में. पानीपत के युद्ध क्षेत्र में किस किस के बीच लड़ाई चल रही थी? बिटवीन द मराठाज आर्मी एंड द अब्दालीज ट्रूप्स. दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी. देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस. द लेटर स्टैंड फॉर अब्दालीज ट्रूप्स, पहले बताया था फॉर्मर लेटर. तो कहा कि दोनों के दोनों सेनापतियों की सेना के सैनिकों की ताकत के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था. देयर आर्मर मीन्स उनका कवच जो होता है, प्रोटेक्टिव कोट जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोट. देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल मीन्स उनके कवच की भी तुलना की जा सकती थी. आपस में एक दूसरे के बराबर का ही कवच उन्होंने पहना हुआ था, सुरक्षा कवच जो होता है, सेफ्टी, ओके, कोट. सो ए लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप, इसलिए सब कुछ एक जैसा लग रहा था. ऑल द सोल्जर्स, ऑल द ट्रूप्स ऑफ बोथ द आर्मीज लुक्ड द सेम. देयर वाज नो डिफरेंस इन देयर स्ट्रेंथ, इन देयर ब्रेवरी, इन देयर पावर, इन देयर आर्म्स. All soldiers, all troops of both the armies also were wearing at that time, were also wearing the same armor, the same protective coats, okay, to defend themselves from the attack of the bullets also. So there was no such kind of difference. So a lot depended on the leadership and the morale, confidence and courage of the troops. So now victory mainly depended on the लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स. वो कहता है कि जीत जो है वो सैनिकों के साहस और सैनिकों का नेतृत्व कैसे किया जाता है, नेता उनको क्या कुछ करने के लिए कहता है, उनका सेनापति, इन सभी बातों पर निर्भर कर रही थी वो उनकी जीत. द जंक्चर एट विच विश्वास राव मीन्स बदलाव के लिए होता है, मोड जिसको कहते हैं, उसके लिए आता है जंक्चर, ओके, टर्निंग पॉइंट और द प्लेस वेयर वन कैन टेक ए यू टर्न. द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड एयर मीन्स सक्सेसर होता है बेटा, टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट. वो कहता है कि विश्वास राव के मरने पर जिस प्रकार का बदलाव उनकी मराठाओं की लड़ाई के अंदर जो हुआ, विश्वास राव कौन था? वो द सन ऑफ एंड एयर टू द पेशवा, पेशवा का लड़का और पेशवा का उत्तराधिकारी विश्वास राव जो सेनापति था मराठा सेना का, वॉज किल्ड, वो मर गया था, प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, उसके मर जाने के बाद उनकी सेना का हौसला टूट गया. एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास इसके बारे में बताता है, हिज अंकल भाऊ साहिब रस्ट इनटू द मिली, फिर उसके मरने के बाद उसका चाचा भाऊ साहिब जो है वो मलयुद्ध के अंदर, हाथापाई के अंदर वो भी घुस गया, उसने भी लड़ाई लड़ी. एंड वाज नेवर सीन अगेन, और भाऊ साहिब को भी दोबारा वहाँ नहीं देखा गया, उसके ऊपर भी अटैक हो गया, वो भी मर गया. वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन. वेदर भाऊ साहिब वाज किल्ड इन दैट बैटल ऑफ पानीपत or he is still alive, nobody knows about it. It's totally unknown. This the fact is not known.
कहता है कि बहुशाय मरा या आज भी जीवित है, बचा हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है. बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, but the troops of the Marathas army at that particular change in the field of battle, in the field of Panipat, in the battle of Panipat, I'm sorry, that blow of losing their leaders was crucial. सो दैट द सेटबैक, ब्लो मीन सेटबैक होता है, क्योंकि वो उनके दोनों बड़े बड़े सेनापति मारे गए थे सेना में, तो अब उनका साहस टूट गया, सैनिकों का साहस टूट गया उनके सेनापति के मर जाने के बाद, और वो बहुत बड़ा एक बदलाव था. दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट. It was the only turning point in the army of the Maratha, and all the troops, all the soldiers got badly depressed, sad and depressed. They found themselves totally helpless in that battle of Panipat, in the field of battle, and there followed an utter rout, and they had to lose their battle at that time. They could not win it. So up to here we have completed in this chapter. This is the part of this chapter. Now in the next lecture we would like to complete the remaining part also. But you should revise the chapter by yourself also. I request you. Thank you.